हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको शादी के बाद पता चलता है कि आपकी वाइफ का शादी से पहले एक रिश्ता था, एक बॉयफ्रेंड था, तो आप कैसे रिएक्ट करें। बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि हमारे साथ धोखा हो गया, हमारे से बात छुपाई गई, इसने मुझे चीट किया है, इस तरीके का वो फील करते हैं। और उसके बाद में मेरे पास कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि अब हम क्या करें, हम बहुत कंफ्यूज हैं, मैं भुलाना चाहता हूँ, मैं नहीं भुला पा रहा, चाह कर भी मैंने उसको मायके में भेज दिया है, मैं अब उससे डिवोर्स ले लूँगा, लेकिन हमारे बच्चे हैं, मैं उनका सोच के डिवोर्स नहीं ले रहा हूँ। तो कई बार ऐसी असमंजस की समस्या में वो पड़ जाते हैं। तो आज हम इस पर ही खुल के बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो एक लाइक का बटन दबा के आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, और अगर मुझे आप थोड़ा और अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करना चाहें तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि किसी और के काम आ सकती है तो उसे शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें अगर आप मेरे वीडियोज़ रेगुलरली देखना चाहें तो। आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपने शादी करते समय पहले लड़की से बात करी थी, और जब करी थी तो क्या आपने उनसे ये सवाल पूछा था कि क्या आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप रहा है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड रहा है या अभी है, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हो या नहीं हो, आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही है शादी के लिए। क्या आपने ये सारे सवाल उनसे पूछे थे या नहीं पूछे थे? अगर आपने ये सारे सवाल अपनी वाइफ से पूछे थे और उस टाइम पे अगर उन्होंने झूठ बोला था तो वाकई मैं इसे एक बिट्रेयल मानूंगी। शादी के वक्त ऐसी चीज़ें हमें खुल के डिस्कस करनी चाहिए और किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, सच बता के ही शादी करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे में मैं मानूंगी कि उन्होंने वाकई आपसे झूठ बोला है। अब आगे क्या करना है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपने ये सारे सवाल पूछे ही नहीं, आपने पूछा ही नहीं। अब आप बोलोगे कि मैंने पूछा नहीं तो उन्होंने भी नहीं बताया। देखो, अपनी नज़र में अगर उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं पूछ रहे हो तो कौन अपनी ऐसी चीज़ें खुद से बताना चाहता है। शायद इनके लिए मैटर ही नहीं करता, ये नहीं पूछ रहे तो मैं खुद से क्यों बताऊं, मैं अपनी शादी जो हो रही है अच्छी भली उसमें विघ्न क्यों डालूं। वैसे तो ऐसे सिचुएशन में भी मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ, लड़की हो चाहे लड़का, जब आप लड़की देखने जाएं या लड़के से मिलने जाएं तो इन बातों को ज़रूर से डिस्कस करें। सामने वाला नहीं छड़ रहा, आप अपनी तरफ से शुरू करें, अपने बारे में भी बताएं और उनके बारे में भी पूछें। ये बातें इसीलिए पहले डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि क्या चीज़ है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर दूसरे इंसान ने झूठ बोल दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सच ही बोलेगा। एटलीस्ट इसमें आपको पता रहेगा कि उस इंसान ने झूठ बोला था और धोखा दिया था, झूठ बोल के उसने शादी करी। लेकिन ये तो नहीं होगा कि उल्टा इल्ज़ाम आपके ऊपर ही आ जाए कि तुमने तो पूछा ही नहीं ना। ठीक है, तो हमेशा अपने हिस्से का आपको काम करना है। दूसरा उस पे क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो कोई भी नहीं बता सकता, ये तो शायद भगवान ही जानते हैं कि दूसरा इंसान क्या करेगा। हम सिर्फ अपने एक्शन की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमें शादी से पहले ये चीज़ें ज़रूर से पूछनी चाहिए अपनी तरफ से। अब सामने वाला सच बोले या झूठ बोले, अब वो उसके ऊपर है। अब बात करते हैं आगे की। आपने ये चीज़ नहीं पूछी और शादी के बाद में आपको पता चल रहा है, या फिर लड़की ने झूठ बोल दिया और अब आपको सच्चाई पता चल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे अब ये पूछूंगी कि आपको ये बात पता चली कैसे, किसने बताई और कैसे बताई। बहुत ज़रूरी है ये बात। अगर उस लड़की ने खुद बताई तो वो अब क्यों बता रही है आपको, ये भी एक सवाल है। और अगर लड़की ने नहीं बताई, किसी और ने बताई, तो वो इंसान तब कहाँ था जब आपकी शादी फिक्स हो रही थी या बात चल रही थी, या शादी के भी पहले कुछ टाइम पीरियड होता है ना बीच का, तब वो इंसान कहाँ था और अब वो क्यों आया है आपकी बसी बसाई ज़िंदगी में आग लगाने। क्या उसके इंटेंशन हैं, क्या वो सच बोल भी रहा है या सिर्फ उसका मोटिव आपकी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी में आग लगाना ही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको सोचने की ज़रूरत है और इस पे विचार करने की ज़रूरत है।
कि किसी और का मतलब कुछ ऐसा मोटिव ना हो रिवेंज लेने का, झूठी अफवाह फैलाने का, आप दोनों पति पत्नी का रिश्ता ख़राब करने का। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। और अगर किसी और से पता चलता है, सबसे पहला आपका काम है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ओवर रिएक्ट ना करें, बहुत ज़्यादा भावनाओं में ना आ जाएं, बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्से में या बहुत ज़्यादा एकदम दुखी, बिल्कुल ऐसे कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी तो पूरी शादी ही धोखा थी। इतने बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट में ना जाइए। इन चीज़ों को, ये एक गंभीर मुद्दे हैं, इनको गंभीरता से ही हैंडल करें तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। तो अगर कहीं बाहर से ऐसी चीज़ें आपके कान में पड़ती भी हैं, थोड़ा संयम बरतें, अपनी बीवी से इस बारे में बात करिए खुल के कि मुझे ऐसे कुछ पता चला है, अब मैं तुम्हारे मुंह से सच जानना चाहता हूँ। अब आते हैं इस चीज़ पे कि अब बीवी ने एक्सेप्ट कर लिया, वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा कुछ था, तो क्या था एग्जैक्टली पहले वो जाने। क्या सिर्फ ये एक कॉलेज की दोस्ती थी जो थोड़ी थोड़ी दोस्ती से आगे तो बढ़ी, थोड़ी फीलिंग्स आई लेकिन वो ख़त्म हो गई। तो क्या एग्जैक्टली था वो अच्छे से, ध्यान से, खुले कानों से, खुले दिमाग से सुने, रिएक्ट ना करें। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगेंगे कि तुमने ऐसे वैसे पहले क्यों नहीं बताया, ये सब नहीं। अगर आप ऐसे रिएक्ट करेंगे तो शायद कभी फिर आपको सच पता चल ही नहीं पाएगा। कैसे आपकी वाइफ को ये कॉन्फिडेंस आएगा कि वो आपको इस पॉइंट पे तो सच बोले, पता चला वहाँ पे भी वो कहानियाँ घुमा रही है और आपको सच पता ही नहीं है। तो अगर आपको वाकई में सच जानना है तो बहुत ही पेशेंटली, कामली, आराम से उनसे पूछें कि मुझे सच सच बताओ, ताकि आगे मैं इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। कल को कोई और मेरे सामने मुंह उठा के कुछ भी बोलेगा मेरी वाइफ के बारे में, तो एटलीस्ट मुझे सच पता हो और मैं उस चीज़ को उस तरीके से हैंडल कर पाऊँ। तो एक मैच्योर आदमी के जैसे आपको बिहेव करना है और अपनी वाइफ से कामली इन सब चीज़ों के बारे में पूछना है। तो जब आपकी वाइफ आपको ये सब चीज़ें बता रही है तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए जानने का? सबसे पहला तो ये कि वो एक्चुअल में क्या था, कितना रिलेशनशिप था उसका, किस हद तक थे वो इन्वॉल्व, किस किस को पता था। ये सब चीज़ें फालतू की बात होती हैं कि किसको पता था, अच्छा ये था वो था, तुमने क्या क्या किया था। हाँ, बहुत लोगों के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है कि क्या क्या किया था। मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ या ऐसी चीज़ जिस पे मेन फोकस होना चाहिए वो ये कि वो रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ। उनकी अपनी मर्ज़ी से हुआ, रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा था उस वजह से हुआ, इंसान ने पहले झूठ बोला था, बाद में पता चला कि वो कुछ और ही था, उसकी सच्चाई पता चल गई, या घर वालों की वजह से हुआ था। ये बात पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि वो रिश्ता अभी दोबारा से शुरू कभी हो सकता है या नहीं, या अभी क्या करंट स्टेटस है। करंट का स्टेटस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वाइफ के मन में अभी भी कुछ फीलिंग्स हैं या नहीं है, या कम्प्लीटली वो रिश्ता ऐसे नोट पे ख़त्म हुआ था बिल्कुल बिटर तरीके से कि तू मेरी शक्ल नहीं देखेगा और मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। तो आई थिंक ये वाली चीज़ें ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि अभी क्या स्टेटस है, अभी उनके मन में कोई फीलिंग है या नहीं है, और उन्होंने आपको सच क्यों नहीं बताया था, उन्होंने आपको अपनी तरफ से ये चीज़ें क्यों नहीं बताई थी, या आपने जब पूछा था तब सच क्यों नहीं बोला था। क्या घर वालों की तरफ से प्रेशर था या और क्या बात थी, आपको ये चीज़ भी डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपने ये सारी बातें अच्छे तरीके से, शांति से, प्यार से एक दूसरे के साथ डिस्कस कर ली ना, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो का आगे का पार्ट शायद आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन अभी भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको चलिए आगे बता देती हूँ। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है, ये अगेन मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, हर किसी का ओपिनियन अलग हो सकता है। सबसे पहला मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी उनकी लाइफ में वो पुराना रिश्ता कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, वो रिश्ता कब का जा चुका है, आपकी वाइफ मूव ऑन कर चुकी है, और आपकी करंट शादी कैसी चल रही है, ये भी बात बहुत ज़्यादा मायने रखने की ज़रूरत होती है कि करंट शादी आपकी कैसी चल रही है। अगर आप दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार है, सम्मान है, केयर है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सब चीज़ें एक बार जब क्लियर हो गई तो आपका खुद का ही मन करेगा कि चलो यार छोड़ो, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, अभी हमारे बीच सब ठीक है ना, आई डोंट केयर, आपके खुद के मन में ये आएगा। लेकिन अगर अभी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम अगर चल रही हैं, जैसे कि आपकी
आपकी वाइफ में और आपको 10 कमियां लगती हैं तो ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि ये तो ठप्पा लग गया कि ये तो है ही चीटर, ये तो है ही धोखेबाज, इसने ये भी झूठ बोला था या इसने ये बात छुपाई थी, इसके तो पहले भी बॉयफ्रेंड थे। तो कहीं ना कहीं आप उसकी बाकी सारी गलतियों को भी इसके साथ एसोसिएट कर दोगे और उसको एक फेल्ड वाइफ या एक गलत वाइफ, गलत रिश्ता हो गया, वो सबके अंदर आप फिर फंस जाओगे। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आपके खुद के अंदर कुछ कमियां हैं, जैसे कि आपके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, आपके अंदर कोई नशे की लत है या आपकी संगत खराब है दोस्तों की, या और कोई भी आपके अंदर कुछ भी ऐसा है कि जो आपकी वाइफ को सही नहीं लगता, वो उसके साथ मैनेज नहीं कर पा रही, तो कहीं ना कहीं आप एक एस्केप ढूंढ लोगे उसका वो रिश्ता उसको बार बार याद दिला के कि तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड था, तुमने ये बात छुपाई, वो आपसे कोई और बात की कंप्लेंट कर रही है, आप बार बार ये बात बीच में ले आ रहे हो। तो अगर आप इस चीज़ को हटा नहीं दोगे, अगर आप बार बार इस चीज़ को लाओगे, तो आप अपनी वाइफ से कैसे एक्सपेक्ट कर पाओगे कि वो मूव ऑन कर जाए। वो शायद कब की मूव ऑन कर चुकी, तभी इसीलिए उसने ये शादी के लिए हाँ करी थी, ये रिश्ते में वो है, वो रिश्ता निभा रही है, लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं लैक पीछे रह रहे हो, लैक है आपके तरफ से कि आप बार बार वो चीज़ें ला के अपने एक्शन को जस्टिफाई कर रहे हो। आपके खुद के एक्शन तो गलत है ही, आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हो उस चीज़ को बार बार बीच में ला के। तो ऐसे में तो कभी भी वो रिश्ता फिर आगे अच्छा हो ही नहीं पाएगा। अगर यही चलता रहेगा कि आप बार बार उसे ब्लेम करो, उसे नीचा दिखाओ, उसको झूठा साबित करो, हर चीज़ पे बोलो कि तुमने उस चीज़ में भी तो झूठ बोला था, इसमें भी तो झूठी बोल रही हो, कि उसको लाइक अल्टीमेट झूठा साबित कर दो, या और भी ऐसे चीज़ें होती हैं ना कि हम चीज़ों को छोड़ ही नहीं पाते, बार बार वो चीज़ें हम याद दिलाते रहते हैं, खुद को भी हर्ट करते हैं, अपने पार्टनर को भी हर्ट करते हैं। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, आप इन सब चीज़ों को भुला नहीं पा रहे हो, या और ज़्यादा आपका रिश्ता ख़राब होता जा रहा है, पहले थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, छोटी मोटी, अब इस चीज़ के होने से वो प्रॉब्लम बहुत 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 ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में फ़र्स्ट मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप किसी मैरिज काउंसलिंग के बारे में सोच सकते हैं। मैरिज काउंसलिंग आप ले सकते हैं, कपल थेरेपी आप ले सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे आप ओपनली अपने अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनको ओपनली रख पाएँ, बात कर पाएँ। एक ये चांस आप अपने रिश्ते को दे सकते हैं, और उसके बाद में भी चीज़ें ठीक ना हो तो फिर अगर आपने सोच ही लिया है कि नहीं, इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है, ख़त्म करना है सब, देन फिर तो वही है कि ख़त्म कर दो, फिर डिवोर्स ले लो। और अगर आपका अभी का रिश्ता बहुत बढ़िया है, इस बात को पता चलने से पहले तक आप दोनों के बीच में बहुत सही चीज़ें चल रही थी, छोटी मोटी नोक-झोंक देखो चलती रहती है, लेकिन बाकी सब कुछ ठीक था, ओवरऑल आप अपने पार्टनर के साथ खुश थे, वो आपके साथ खुश था, तो ऐसे में मैं बोलूँगी कि इस चीज़ को बीच में ना ही आप आने दो तो ज़्यादा सही रहेगा। आप भी मूव ऑन करने की कोशिश करो। अगर अभी आपका पार्टनर कब का मूव ऑन कर चुका है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपके साथ अच्छे से रहता है, आपको प्यार करता है, आपकी फैमिली के साथ ठीक है, तो ऐसे में इस चीज़ को नेगलेक्ट किया जा सकता है। और हाँ, अपने पार्टनर से ये चीज़ बोलिए कि चाहे कुछ भी हो, चाहे उनके पास्ट की बात हो, करंट की बात हो, कुछ भी हुआ हो, वो आपसे चीज़ें आके डिस्कस करें, वो आपसे चीज़ें ना छुपाएं, वो आपसे झूठ ना बोलें, आप उनकी बात सुनोगे, ये उनको फील कराइए। मैं समझ सकती हूँ उस बात को कि आपको ये जान के दुख हुआ होगा, गुस्सा भी आया होगा, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे अपने इमोशन को कंट्रोल करके उनकी बात सुन ली ना, तो आगे के लिए आपका रिश्ता बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आपकी वाइफ को एक वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार ये तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, यार ये इंसान मतलब समझ सकता है मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरी सिचुएशन की क्या सिचुएशन रही थी उस टाइम पे, क्यों वो रिश्ता ख़त्म हुआ था या क्यों मैं नहीं बता पाई थी। अगर वो चीज़ें उसके मन में आएंगी ना कि यार मैं तो बता सकती थी इजीली, मैंने गलती करी जो नहीं बताया, और अब मैंने बताया तो मेरे हस्बैंड ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया, उसके अंदर ही कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो लाइफ लॉन्ग आपका रिश्ता इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी, कोई प्राइवेसी नहीं रहेगी ऐसी कि हम एक दूसरे से बातों को छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप ट्रांसपेरेंसी ला पाओगे और बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता बना पाओगे। सो इस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, काउंसलिंग एक ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला, उसको भी अगर आप नहीं वर्क में ला पा रहे हो, नई चीज़ें हो पा रही, तब तो फिर ऐसे मिजरेबल रिश्ते में रहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप खुद को भी टॉर्चर करो, दूसरे को भी टॉर्चर करो, आगे ही ना बढ़ पाओ। कल को आपकी फैमिली जब आगे बढ़ेगी, बच्चे आएंगे लाइफ में, उनको भी आप एक ऐसे पेरेंट दोगे जो कि आपस में जिनकी नहीं बनती, ट्रॉमा है जिनके बीच में, तानेबाजियाँ हैं, खुश नहीं है वो,
उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे में तो इस रिश्ते को फिर ख़त्म करना ही सही है। तो यही थी आज की वीडियो, यही सारी बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। आप मुझे बताइएगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपका क्या मानना है। और सिंपली बस ये कह देना कि यार छोड़ दो ऐसी बीवी को, डिवोर्स ले लो। यार तुम्हारे लिए एक लाइन में बहुत ईजी है बोलना कि डिवोर्स ले लो, लेकिन रिश्ते ऐसे ही नहीं ना जुड़ते हैं ना ऐसे ही टूटते हैं। जुड़ने में भी एक टाइम लगता है और टूटने में भी एक टाइम लगता है। कोर्ट के भी अपना प्रोसेस है, कोई ऐसे चुटकियों में जैसे सीरियल्स में दिखा देते हैं, मूवीज़ में दिखा देते हैं, ऐसे कोई डिवोर्स नहीं मिलते हैं। उसमें भी एक आपका खर्चा भी होता है, आप मेंटल प्रेशर में भी आते हो। तो अगर थोड़ा सा वर्क करके आप अगर इस रिश्ते को ठीक कर सकते हो तो मैं ऑलवेज़ आपको बोलूँगी कोशिश यही करो। बाकी अगर आपने सोच ही लिया है कि भाई कंटिन्यू नहीं ही कर सकते और भी बहुत प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, तब डेफिनेटली फिर तो यही ऑप्शन है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो जाए, थोड़ा सा उनको समझ आ पाए, थोड़ी सी क्लैरिटी मिल पाए। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।